नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। हरियाणा जीके की सीरीज में आज का हम टॉपिक करेंगे नेक्स्ट। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने हरियाणा का मंत्रिमंडल शुरू किया था और उसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम उसी को आगे करेंगे और हरियाणा का मंत्रिमंडल का फाइनल पार्ट या पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। पिछले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने हरियाणा के 5 मंत्रियों के बारे में डिस्कस कर लिया था। हमने डिस्कस किया था कि हरियाणा में टोटल 12 मंत्री हैं, जिसमें से 5 के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो हम हैं आगे के जो मंत्री हैं, 7 जो मंत्री हमारे बचते हैं हरियाणा कैबिनेट के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी, कंवरपाल गुर्जर जी, मूलचंद शर्मा जी, रणजीत चौटाला जी और हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए तो आज के मंत्री शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जयप्रकाश दलाल से। जयप्रकाश दलाल, जिसे आप शॉर्ट में जेपी दलाल के नाम से भी जानते हैं। जयप्रकाश दलाल या जेपी दलाल। जयप्रकाश दलाल या जेपी दलाल का जो संबंध है वो लोहारू से है। मतलब जयप्रकाश दलाल जो हैं वो कहां से विधायक चुन के आए हैं? लोहारू से ये विधायक चुने गए हैं। लोहारू विधानसभा सीट से ये चुनकर आए। अगर मैं इनके डिपार्टमेंट की बात करूं तो सबसे पहले कृषि विभाग। कृषि आपने पता ही होगा, बहुत कॉमन है कि हरियाणा का कृषि मंत्री कौन है अगर पूछ लिया जाए तो जेपी दलाल यानी कि जयप्रकाश दलाल, जो लोहारू से विधायक हैं, हरियाणा के कृषि मंत्री हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? जयप्रकाश दलाल। दूसरा जो इनके पास डिपार्टमेंट है पशुपालन एवं डेयरी विभाग। सेकंड जो इनके पास जो इनका डिपार्टमेंट है वो है पशुपालन एवं डेयरी विभाग। तीसरा जो डिपार्टमेंट है वो है मत्स्य विभाग। मछली पालन से जो संबंधित जो विभाग है, मत्स्य जो विभाग है, वो भी किसके पास है? जयप्रकाश दलाल के पास है। और लास्ट जो इनके पास डिपार्टमेंट है वो है कानून एवं न्याय, यानी कि कानून मंत्री भी हरियाणा के कौन है? जयप्रकाश दलाल। देखिए जयप्रकाश दलाल जो है वो कहां से संबंध रखते हैं? लोहारू से संबंध रखते हैं। याद करने में कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्य विभाग, कानून एवं न्याय मंत्री। थोड़ा सा इनको लिंक कर लेते हैं चीजों को और आसानी से याद हो जाएगा। देखिए भाई, जयप्रकाश दलाल कृषि एवं किसान कल्याण। अब यहां से समझिए, देखिए कृषि एवं किसान कल्याण, कृषि का संबंध किससे है? किसान से। मतलब कृषि कौन करता है? किसान करता है। और प्रत्येक जो किसान है, लगभग जो किसान खेती करते हैं वो कैसी खेती करते हैं? हमारे हरियाणा में मिश्रित खेती करते हैं। मिश्रित खेती का मतलब कि भाई आप खेती के साथ साथ क्या करोगे? पशु भी पालोगे, यानी कि पशुपालन जो है वो भी हरियाणा का किसान खेती के साथ साथ करता है। तो मतलब कृषि एवं किसान और पशुपालन एवं डेयरी विभाग भी किसके पास हो गए? दोनों जयप्रकाश दलाल के पास। थोड़ा सा लोहारू से ये संबंध रखते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कैसे इनको थोड़ा सा लिंक कर सकते हो कि भाई देखिए जो कृषि है, प्राचीन अगर मैं बात करूं तो कृषि जो किससे की जाती थी? हल से की जाती थी। और हल का जो नीचे का जो खुरपा होता है वो किससे बना होता है? लोहे से बना होता है। तो लोहे से आप यहां संबंध रख सकते हो, लोहारू। क्लियर है? यानी कि खेती किससे करता है किसान? लोहे से, लोहे के हल से। और लोहे से संबंध है लोहारू, मतलब लोहा। ये आप लिंक कर सकते हो। दूसरा पशुपालन एवं डेयरी। अब किसान जो खेती कर रहा है वो साथ में क्या कर रहा है? पशुपालन भी कर रहा है, यानी कि डेयरी का काम भी वो साथ में कर रहा है। तीसरा है मत्स्य विभाग। तो सिंपल सी बात है, मछली पालन ये भी प्राथमिक क्रियाओं में आता है, या मैं यूं कहूं कि कृषि से ही संबंधित है। कृषि जैसा ही इसको हम लिंक कर सकते हैं। तो तीनों जो विभाग हैं जो हमें लगता है कि कृषि से संबंधित है, या हमें लगता है कि शायद प्राथमिक क्रिया से संबंधित है, कृषि एवं किसान, पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्य विभाग, ये तीनों विभाग किसके पास हैं? जयप्रकाश दलाल के पास, यानी कि जेपी दलाल के पास इनका विभाग है। और एक और विभाग है इनके पास,
कानून एवं न्याय मंत्री, ये आपको याद करना है। तो किसानों से संबंधित जो विभाग हैं, बस सिर्फ आपको ये याद रखना है कि किसानों से संबंधित जो आपके विभाग हैं वो किसके पास हैं, वो जयप्रकाश दलाल के पास। मतलब जयप्रकाश दलाल जो है, समझने के लिए आप लिंक कर सकते हो कि जयप्रकाश दलाल जो है वो लोहे के अल से खेती करता है, पशु पालता है और मत्स्य पालन भी करता है। तो इस टाइप से आप इसको लिंक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मिनिस्टर है, कैबिनेट मंत्री हैं जो हरियाणा के, उनका नाम है बनवारी लाल। बनवारी लाल, बनवारी लाल हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं। बनवारी लाल का जो संबंध है वो बावल से है। मतलब बनवारी लाल जो है वो कहां से विधायक चुनकर आए हैं, बावल से विधायक चुनकर आए हैं। और शायद आप लोगों को यह पता होगा कि बावल जो है वो रिजर्व्ड सीट है। क्लियर है? कौन सी सीट है? रिजर्व्ड सीट। हरियाणा में टोटल 17 रिजर्व्ड सीट हैं और उन 17 रिजर्व्ड सीटों में से एक रिजर्व्ड सीट बावल है। क्लियर? अब जब रिजर्व्ड सीट है तो मतलब बनवारी लाल एक रिजर्व्ड सीट से जब चुनकर आए हैं विधायक, तो इनको जो मंत्री बनाया गया है वो भी कौन सा मंत्री बनाया गया है? अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री। मतलब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग का कल्याण करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? बनवारी लाल को ही दी गई है, जो कि एक रिजर्व सीट से ही चुनकर आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो इनके पास डिपार्टमेंट है वो है सहकारिता विभाग। दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है? सहकारिता विभाग है। यानी कि बनवारी सहकारी, इस टाइप से भी आप इसको लिंक कर सकते हो, बनवारी सहकारी। क्लियर है? कोऑपरेटिव जो हमारी सोसाइटीज हैं उनका जो मंत्रालय है वो किसके पास है? बनवारी लाल के पास है। बनवारी सहकारी और बावल रिजर्व सीट है, वहां से चुनकर आते हैं। तो अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग जो है वो भी किसके पास है? बनवारी लाल के पास है। और ब से बनवारी, ब से बावल, चुनकर भी कहां से आते हैं? बावल से ही चुनकर आते हैं। चलिए दोस्तों, ये जो अभी तक हमने जो कैबिनेट मिनिस्टर्स किए, दुष्यंत चौटाला को छोड़कर, क्योंकि मैंने कहा था पिछली वीडियो में उसके बारे में हम आखिर में डिस्कस करेंगे, दुष्यंत चौटाला को छोड़कर अभी हमने जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर किए, 7 मंत्री हमने डिस्कस किए हैं। 5 पीछे वाले वीडियो में 2 अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। 7 ये और एक दुष्यंत चौटाला, 8 जो ये विधायक हैं जो मंत्री पद संभाल रहे हैं मुख्यमंत्री समेत, ये है कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है? अभी जो हम आगे जो मंत्री करेंगे, दुष्यंत चौटाला को छोड़कर जो 4 मंत्री और जो बचते हैं उनके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे राज्य मंत्री। क्लियर है? वो कैबिनेट मंत्री नहीं है, वो हमारे राज्य मंत्री हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्टर हैं, राज्य मंत्री हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कमलेश ढांडा की। देखिए, हरियाणा कैबिनेट के अंदर इकलौती ऐसी महिला है जो मंत्री है, सिर्फ इकलौती महिला मंत्री। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इकलौती महिला जो मंत्री हैं वो कौन है जी? कमलेश ढांडा है। और कमलेश ढांडा जो है वो कहां से विधायक चुनी गई हैं? वो चुनी गई हैं कलायत से विधायक चुनी गई हैं, जिन्होंने जेपी को हराने का काम किया था। बीजेपी पार्टी से ही संबंध रखती हैं। अभी तक हमने जितने पढ़े हैं, एक अगर हम रणजीत चौटाला को छोड़ दें जो निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर आए हैं, बाकी सभी के सभी जो मंत्री हमने अभी तक डिस्कस किए हैं वो सारे बीजेपी पार्टी से ही संबंध रखते हैं। तो कमलेश ढांडा कहां से चुनकर आई हैं? कलायत से चुनकर आई हैं। सिंपल सी बात है, याद रखने में कोई परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होगी, क्योंकि कमलेश कलायत, क से कमलेश, क से कलायत, और दूसरा एक 1 2 3 4 अक्षर इधर है, 1 2 3 4 ही अक्षर इधर हैं। तो कमलेश ढांडा कहां से चुनाव जीती हैं? कलायत कैथल से ही चुनाव जीतकर आई है। चलिए अब बात करते हैं इनके विभागों की। तो सबसे पहले महिला है, तो महिला है तो कौन सा विभाग इनको दिया होगा? सिंपल सी बात है जी, महिला है तो महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास का जो डिपार्टमेंट है वो किनको दिया गया है? वो कमलेश ढांडा को दिया गया है। महिला एवं बाल विकास, याद करने में कोई परेशानी ही नहीं है। कमलेश ढांडा है
महिला है, इकलौती महिला है, और महिला है तो डिपार्टमेंट भी कौन सा दे दिया, महिलाओं का कल्याण करना है जी, बाल कल्याण करना है। ठीक है बात। और दूसरा जो इनके पास डिपार्टमेंट है वो है अभिलेखागार। अभिलेखागार का जो डिपार्टमेंट है वो भी किसके पास है, आर्चीव्स का जो डिपार्टमेंट है वो भी किसके पास है, कमलेश ढांडा के पास है। इसको कैसे याद करोगे, देखिए अभिलेखागार देखने में लिखाई से हमें संबंधित लग रहा, हालांकि अलग काम है, लेकिन अगर हम शब्द पे गौर करें तो अभिलेखागार, लेखागार आ रहा है कि लिखाई से हमें संबंधित लग रहा है कि लेखागार मतलब लिखने से कुछ होगा शायद, ये मैं सिर्फ लिंक कर रहा हूं, मतलब कुछ और है। लेखागार लिखाई से हमें कुछ लग रहा है, और लिखाई जो है आप लोगों को पता होगा राइटिंग जो है वो महिलाओं की ज्यादातर अच्छी होती है, तो इसीलिए जो अभिलेखागार डिपार्टमेंट है वो भी कहां से है, कमलेश ढांडा से संबंध है। क्लियर है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। कलायत से विधायक है, महिला एवं बाल विकास और अभिलेखागार। ठीक, और क्या याद करना है इसमें जी, ये राज्य मंत्री हैं। ठीक है, और ये जो डिपार्टमेंट है इनके पास महिला बाल विकास और अभिलेखागार, इन दोनों डिपार्टमेंट का इनके पास स्वतंत्र प्रभार है। मतलब ये जो मंत्री हैं ये किसी दूसरे कैबिनेट मंत्री के साथ ये विभाग अटैच नहीं है, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास, और ये राज्य मंत्री। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करते हैं हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर में रोज राज्य मंत्रियों की जो हम बात कर रहे हैं, ओपी यादव। ओपी यादव, या जो मैं इसका अगर पूरा नाम लिखूं तो ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव, ओपी यादव इन शॉर्ट बोलते हैं, ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव जो हैं वो नारनौल से विधायक हैं। कहां से हैं, नारनौल से विधायक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओम प्रकाश यादव जो हैं नारनौल से ये विधायक है, नारनौल से चुनकर ये आए हैं। अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूं तो इनके पास सामाजिक न्याय, अब देखिए ओम प्रकाश यादव सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं, वह अधिकारिता मंत्री, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री है। दूसरा इनके पास जो डिपार्टमेंट है वो है सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण। सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण, दो विभाग इनके पास हैं। कौन कौन से, सामाजिक न्याय व अधिकारिता, दूसरा है सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण मंत्री। अब कैसे याद करोगे, बिल्कुल सिंपल। देखिए ओम प्रकाश नाम है, और ओम पर गौर करिए, ओम, ओम का संबंध किससे है, परमात्मा से, भगवान से। यानी कि भगवान जो है वो क्या करते हैं, सबके साथ न्याय करते हैं। भगवान यानी कि ओम क्या करते हैं, सबके साथ न्याय करते हैं, और क्या करते हैं, कल्याण करते हैं सभी का। इस तरह से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो जी ओम प्रकाश यादव जो हैं वो सामाजिक न्याय, सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण मंत्री हैं। वैसे सिंपल है, दो ही मंत्रालय, को ज्यादा लंबी बात नहीं है याद रखने में, तो इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं। नारनौल से इनका संबंध है ओम प्रकाश यादव का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, संदीप सिंह। नेक्स्ट हैं संदीप सिंह, ये भी राज्य मंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अभी जो हम कर रहे हैं वो राज्य मंत्री कर रहे हैं। ये भी कमलेश ढांडा में राज्य मंत्री की, अभी जो हमने लेटेस्ट किया ओम प्रकाश यादव वो भी राज्य मंत्री थे, और अभी जो संदीप सिंह है ये भी राज्य मंत्री हैं। संदीप सिंह एक स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, हॉकी के ये खिलाड़ी रहे हैं। संदीप सिंह का जो संबंध है वो पेहवा से है। मतलब संदीप सिंह जो है वो कहां से विधायक चुने गए हैं, बीजेपी से, पेहवा। पेहवा से ये विधायक चुनकर आए हैं। बीजेपी ने इस बार जो 2019 के हमारे विधानसभा चुनाव थे, खिलाड़ियों को मैदान में उतारा, चाहे वो बबीता फोगाट हो, चाहे वो संदीप सिंह हो। तो संदीप सिंह यहां से चुनाव जीतकर आए हैं, पेहवा से जीते हैं। क्लियर। अब इनके पास विभाग कौन से, अभी हमने डिस्कस किया जी कि जो संदीप सिंह है भाई वो खेल खिलाड़ी रहे हैं, क्या रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, खिलाड़ी रहे हैं, हॉकी के ये खिलाड़ी रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इनको मंत्रालय भी कौन सा दिया होगा, खिलाड़ी का। तो खेल एवं युवा मामले, खेल एवं युवा मामले, यानी कि स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है वो किसको दिया गया है, संदीप सिंह को दिया गया है। ठीक है, युवा है
तो युवा मामले भी इन्हीं को दे दिया। स्पोर्ट्स पर्सन है तो खेल का जो मंत्रालय था वो भी इनको दे दिया गया। और दूसरा जो इन्हें 2 डिपार्टमेंट इनके पास, दूसरा जो दिया गया वो दिया गया प्रकाशन एवं मुद्रण। प्रकाशन एवं मुद्रण, ये डिपार्टमेंट भी इनको दिया गया है। प्रकाशन एवं मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी का जो डिपार्टमेंट है वो भी किसके पास है? संदीप सिंह के पास है। हॉकी के खिलाड़ी हैं, पेवा से संबंध रखते हैं। 2 डिपार्टमेंट है, खेल एवं युवा मामले, प्रकाशन एवं मुद्रण। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब एक और राज्य मंत्री है। देखिए अभी तक हमने जो मंत्री पढ़े, एक रणजीत चौटाला को छोड़कर सभी बीजेपी से थे। अब एक राज्य मंत्री आते हैं जेजेपी से, अनूप धानक। आपको पता है बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार चला रहे हैं हरियाणा के अंदर। 2 मंत्री जेजेपी से हैं, एक डिप्टी सीएम है उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, और एक हैं अनूप धानक जी। अनूप धानक का जो संबंध है वो उकलाना से है, यानी कि उकलाना से ये विधायक चुनकर आए हैं, उकलाना से ये विधायक बने हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट कौन से हैं? अब देखिए राज्य मंत्री हैं तो एक है इनके पास पुरातत्व संग्रहालय। कौन सा है? पुरातत्व संग्रहालय। पुरातत्व संग्रहालय, और यहां ये आपको याद रखना है कि ये जो पुरातत्व संग्रहालय है इनका इसके पास है स्वतंत्र प्रभार, यानी कि इस डिपार्टमेंट के ये इकलौते ही मंत्री हैं। पुरातत्व संग्रहालय जो हमारा विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसके इकलौते मंत्री हैं अनूप धानक, यानी कि इस डिपार्टमेंट का इनके पास स्वतंत्र प्रभार है। और दूसरा जो इनके पास डिपार्टमेंट है वो है श्रम एवं रोजगार। लेकिन ये जो श्रम एवं रोजगार जो मंत्रालय है इसका इनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं है। ये दुष्यंत चौटाला जो हैं, जो हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं, उनके साथ अटैच किया गया है। यानी कि श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला। उसके साथ अटैच किनको किया गया है? अनूप धानक को सहायक के तौर पर दुष्यंत चौटाला के श्रम एवं रोजगार में अटैच किया गया है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अनूप धानक उकलाना से है, पुरातत्व संग्रहालय का स्वतंत्र प्रभार है, श्रम एवं जो रोजगार मामले हैं उनमें दुष्यंत चौटाला के साथ इनको अटैच किया गया है। क्लियर? चलिए भाई, तो ये अभी तक जो हमने हरियाणा के मंत्री कर लिए उनकी संख्या हो गई 11, और अब एक बचते हैं, और वो बचते हैं हमारे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी। चलिए दुष्यंत चौटाला जी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये आप सभी को पता है कि हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो है दुष्यंत चौटाला। और हमने जो पीछे वीडियो हरियाणा के मुख्यमंत्री से रिलेटेड जो वीडियो बनाई थी उनमें मैंने बताया भी था कि अभी तक हरियाणा में 6 उप मुख्यमंत्री रहे हैं, और जो 6ठे नंबर के उप मुख्यमंत्री हैं वो हैं दुष्यंत चौटाला। चलिए इनके बारे में देखते हैं कि इनके पास कौन कौन से विभाग हैं। दुष्यंत चौटाला जो हैं ये उचाना कला से विधायक हैं। उचाना कला जो जींद जिले की विधानसभा सीट है, उचाना कला, वहां से ये विधायक चुने गए हैं दुष्यंत चौटाला जी। क्लियर? चलिए डिपार्टमेंट देख लेंगे। काफी सारे डिपार्टमेंट इनके पास हैं, लगभग 10 डिपार्टमेंट ये इन्होंने संभाले हुए हैं। तो एक एक करके बारी बारी से सबका डिस्कस करते हैं। 10 डिपार्टमेंट को याद करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश की जाए दुष्यंत चौटाला के पास कौन कौन से विभाग हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन यानी कि रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो कौन संभाल रहे हैं? दुष्यंत चौटाला जी संभाल रहे हैं। अब यहां एक समझने वाली बात है कि भाई राजस्व यानी कि जो रेवेन्यू है वो कहां से आता है सरकार के पास? कर, टैक्स से आता है जी। गवर्नमेंट कैसे अपना राजस्व इकट्ठा करती है? टैक्स लगाती है जनता के ऊपर, वहां से रेवेन्यू आता है। तो इसका मतलब टैक्स जब लगाया है तो आबकारी एवं करादान,
आबकारी एवं कराधान यानी कि एक्साइज एवं टैक्सेशन, एक्साइज एवं टैक्सेशन मिनिस्टर भी कौन है? दुष्यंत चौटाला। और ये तो खबर बड़ी अभी आप लोगों ने लॉकडाउन के टाइम पे बड़ा सुना भी होगा कि शराब के ठेके खोल रही है सरकार। काफी विपक्ष ने पुरजोर से ये मुद्दा उठाया और उस मुद्दे में किसका नाम बार बार उछला? दुष्यंत चौटाला का। विपक्ष ने किसको टारगेट किया? दुष्यंत चौटाला को। क्यों दुष्यंत चौटाला को टारगेट किया? क्योंकि जो शराब है वो एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर आती है, स्टेट के अंदर, और एक्साइज मिनिस्टर कौन है? दुष्यंत चौटाला। तो ये दो डिपार्टमेंट आपको शुरुआत में ध्यान रखने। कैसे याद रखोगे? कि जी देखिए, पहला एक याद रखना बस, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, यानी कि जो रेवेन्यू है और डिजास्टर मैनेजमेंट का जो मंत्रालय वो किसके पास है? दुष्यंत चौटाला के पास। और रेवेन्यू कैसे आएगा? जी टैक्स से आएगा। तो एक्साइज और टैक्सेशन मिनिस्टर यानी कि आबकारी एवं कराधान मंत्री भी कौन है? दुष्यंत चौटाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, रेवेन्यू हमारे पास आ गया। कहां से आया? जी टैक्स से आ गया। ठीक है, अब जब टैक्स से हमारे पास रेवेन्यू आ गया तो अब हम क्या करेंगे उस पैसे का? गवर्नमेंट उस पैसे का क्या करेगी? जी गवर्नमेंट उस पैसे से उद्योग लगाएगी। तो इसका मतलब उद्योग व वाणिज्य मंत्री भी कौन है? दुष्यंत चौटाला। क्लियर है बात? आप इन चीजों को लिंक करिएगा, मैं एक एक करके लिंक करता चलूंगा चीजों को। अगर आप बिल्कुल ऐसे ही इनको ध्यान रखेंगे तो सारे डिपार्टमेंट आपको बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। ट्रिक नहीं है, लिंक है। लिंक करके पढ़ोगे तो और अच्छा से ज्यादा आप इनको याद कर सकते हो और कभी नहीं भूलोगे। तो देखिए, राजस्व कहां से आता है? जी टैक्स से आता है। टैक्स जब गवर्नमेंट के पास आ गया तो गवर्नमेंट क्या करेगी? जी उद्योग लगाएगी। और भी बहुत सारे काम करेगी, पर हमने यहां चीजों को रिलेट करना है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? ये उद्योग लगाएगी, व्यापार करेगी, वाणिज्य करेगी। तो मतलब उद्योग और वाणिज्य मंत्री भी कौन है? दुष्यंत चौटाला। चलिए, अब जब उद्योग लग गया तो उद्योग में किस चीज की जरूरत पड़ती है? लेबर की पड़ती है ना। रोजगार मिलेगा लोगों को, मतलब मजदूर, लेबर आएगी। तो मतलब श्रम एवं रोजगार मंत्री भी कौन है? दुष्यंत चौटाला। अभी हमने हाल ही में बिल्कुल पीछे जब अनूप दानक जी के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि जो श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं वो अनूप दानक जी हैं, लेकिन राज्य मंत्री हैं। और उनको किनके साथ अटैच किया गया है? दुष्यंत चौटाला के पास। मतलब मेन जो श्रम एवं रोजगार मंत्री है वो कौन है? दुष्यंत चौटाला। क्लियर है? चारों डिपार्टमेंट। जो राजस्व आया कहां से आया? टैक्स से आया। टैक्स से फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? जी उद्योग लगाया। उद्योग लगा तो फिर लोगों को क्या मिला? जी श्रम एवं रोजगार मिला। लोगों को रोजगार मिल गया। सही है बात? चलिए, अब जब रोजगार लोगों को मिल गया तो लोगों की जो खाने की समस्या थी, क्लियर, लोगों की जो खाने की समस्या थी वो सोल्व होगी। क्यों सोल्व होगी? भाई रोजगार मिल गया लोगों को। समझ रहे हो ना बात? जब लोगों को रोजगार मिल गया तो खाने की समस्या सोल्व होगी। मतलब खाद्य एवं आपूर्ति विभाग जो है वो भी किसके पास है? दुष्यंत चौटाला के पास। क्लियर है? खाद्य एवं आपूर्ति विभाग भी किसके पास है? दुष्यंत चौटाला के पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब लोगों का रोजगार मिल गया। लोगों को रोजगार मिलने के बाद खाने की जो समस्या थी वो भी सोल्व होगी। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी? भाई ये काम तो हो गया ठीक, लोगों को रोजगार भी दे दिया, खाने की प्रॉब्लम भी सोल्व होगी। तो अब क्या करेगी? अब कुछ और डेवलपमेंट कर ली जाए, कुछ और विकास कर लिया जाए। तो इसीलिए नेक्स्ट जो इनके पास डिपार्टमेंट है वो है विकास एवं पंचायत का। विकास एवं पंचायतें। क्लियर है? देखिए, रोजगार मिल गया था, खाने की भी समस्या हमने दूर कर दी। अब क्या हो गया? अब डेवलपमेंट होगी भाई। अब विकास एवं पंचायतें यानी कि विकास एवं पंचायत मिनिस्टर भी कौन है? दुष्यंत चौटाला। अब हमने विकास कर लिया, ठीक है। पंचायतें और विकास जो मंत्री है वो भी कौन है? दुष्यंत चौटाला। क्लियर? अब जब विकास हो गया हमारा तो हम क्या करेंगे? अब यानी कि हमारे पास रोजगार आ गया, खाने की समस्या दूर होगी, हमारा डेवलपमेंट हो गया, हम विकसित हो गए, हमारा विकास हो गया। तो अब एक आम आदमी भी क्या कर सकता है? नागरिक उड्डयन, मतलब हवाई जहाज में बैठ सकता है। और एक अभी एक स्कीम भी चलाई थी, उड़े देश का हर नागरिक करके, उड़ान नाम की वो स्कीम थी। उसमें आम आदमी भी जो है वो हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है। तो जब सारा कुछ हो गया, अब तो भाई आराम से जहाज में बैठ सकते हैं ना। पैसे आ गए हमारे पास, क्योंकि हमें रोजगार मिला हुआ है, हमारे खाने की भी कोई समस्या नहीं, हमने विकास कर लिया है। तो अब हम आराम से जहाज में बैठ सकते। तो मतलब जो
नागरिक एवं जो उड्डयन मंत्री है, सिविल एविएशन जो डिपार्टमेंट है, वो भी किसके पास है? दुष्यंत चौटाला के पास। क्लियर है? चलिए, यहां के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो 2 डिपार्टमेंट और बचते हैं जिनको आपको अलग से याद करना पड़ेगा। 8 ये जो विभाग हमने कर लिए, शायद ये आप लोगों को याद हो गए होंगे, बड़ी अच्छी तरीके से हमने एक एक करके आपको लिंक करवाया है। इनके बाद जो इनके पास एक विभाग है वो है पुनर्वास। पुनर्वास, पुनर्वास का मतलब होता है कि किसी चीज को दोबारा से बसाना। पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास, ये भी किसके पास है? दुष्यंत चौटाला के पास। लिंक आप ऐसे भी कर सकते हो, नागरिक उड्डयन जहाज में बैठ लिए तो जहाज में कैसे बैठोगे? एयरपोर्ट बनाना पड़ेगा। एयरपोर्ट बनाई है तो क्या चाहिए? जगह चाहिए, और वहां पर जो लोग रहते होंगे उनको हमने दूसरी जगह विस्थापित तो करना पड़ेगा, नहीं? गवर्नमेंट उनको जगह तो देगी, तो इसलिए क्या कर दिया हमने? उनका पुनर्वास कर दिया। क्लियर है? और लास्ट जो इनके पास डिपार्टमेंट बचता है वो डिपार्टमेंट बचता है इनके पास कंसोलिडेशन, समेकन। क्लियर? आखिरी जो डिपार्टमेंट है वो समेकन का है, कंसोलिडेशन का है, या फिर इसको कई बार चकबंदी भी बोल दिया जाता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये थे दुष्यंत चौटाला जी के 10 के 10 डिपार्टमेंट। उम्मीद है बड़े अच्छी तरीके से आपको समझ आया होगा, क्योंकि लास्ट में हमने दुष्यंत चौटाला को इसलिए करवाया, काफी सारे डिपार्टमेंट थे इनके पास। उम्मीद है अगर आप इस वीडियो को 1 या 2 बार सुनेंगे तो बिल्कुल आसान से आप लोगों को याद हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नारायणी क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब करिए। नारायणी क्लासेज की वीडियो जितनी भी है उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।